Hi everyone, this is Dr. Navpreet, Nav Sohal as everyone knows me. I'm a professionally trained angel card, tarot card reader, numerologist, astrologer and a Vastu consultant. I'm a professionally trained healer also. I heal in different kind of modalities like Reiki, past life healing therapies, Serenity Surrender, Access Bar and I'm a aromatherapist also. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बैलेंसिंग के ऊपर। पहले हम ये समझेंगे कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन हमारी किन इमोशंस को या हमारी किस साइड को ऑपरेट करता है। तो जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को ऑपरेट करता है और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को ऑपरेट करता है, एज वी ऑल नो। तो आज हम ये समझेंगे कि जो हमारा राइट ब्रेन है, राइट ब्रेन इज मोर ऑफ अ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव ब्रेन। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज और हमारी इंट्यूशन, हमारी साइक पावर्स, दे मोस्टली कम फ्रॉम द राइट ब्रेन। एंड द सेम वे द लेफ्ट ब्रेन, हमारा जो लॉजिकल, उसको हम लॉजिकल माइंड बोलते हैं, तो जो हमारा लॉजिकल अप्रोच होती है या हमारा एनालिटिक अप्रोच होती है वो हमारी लेफ्ट ब्रेन से आती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं उसमें हमारी बोथ साइड ऑफ द ब्रेन या बोथ द क्वालिटीज़ को हम लोग इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं या अगर हम कोई, चाहे वो सिंपल नॉर्मल वर्क ही क्यों नहीं है, तो उसमें हमारा क्रिएटिविटी एंड हमारा लॉजिक दोनों इंक्लूड होने चाहिए। एंड द सेम वे हमारी इंट्यूशंस, हमारे जो एनालिसिस हैं वो भी दोनों यूज होने चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये होता नहीं है कि हमेशा नॉर्मली ये होता है कि हमारी वन साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। तो इसमें आज हम ये समझेंगे कि किस ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करके हम लोग इस बैलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। एज वी ऑल नो कि हम मोस्टली हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हमारा राइट हैंड है, उसी से हम मोस्ट ऑफ द पीपल उसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम कॉन्शियसली अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को यूज़ करना शुरू करें। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ें सिर्फ राइट से करते हैं तो कोशिश करें कि हम लेफ्ट हैंड को भी यूज़ करें। अगर कुछ उठाना है या कुछ रखना है या डोर खोलना है, मतलब कॉन्शियसली इस साइड ऑफ द या इस हैंड को ज़्यादा यूज़ करें। इसी तरीके से एक और तरीका है, एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं जो कि हमारे योग का तरीका है, जिसको हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग टेक्निक, सुख क्रिया। तो जिसमें कि हम लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करते हैं एंड देन राइट साइड से ब्रीद आउट करते हैं, देन अगेन हम राइट साइड से ब्रीद इन करते हैं और लेफ्ट साइड से ब्रीद आउट करते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टू रिलैक्स द ब्रेन एंड टू ब्रिंग इट ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रिंग द ब्रेन इन टू मोर बैलेंस। तो ये हो गया। अब इसमें एक और भी हम लोग एज वी नो कि हमारे बोथ द ब्रेन्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और हमारी कौन कौन से बॉडी साइड्स को फंक्शंस करवाते हैं। तो हम एक और बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के, और वो ये है कि हम अपनी जो रेमेडीज यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या हम लोग कोई मेटल पहनते हैं या हम लोग कोई धागे बांधते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी और उसके पीछे के लॉजिक हम लोग उसमें यूज़ करेंगे कि किस तरीके से वो हमें और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इंस्टेड ऑफ उसको अननोइंगली पहनने के, अगर हम उसको लॉजिकली या उनके फंक्शंस को ध्यान में रख के उन रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे तो वो हमें हेल्प ज़्यादा करेंगी, हमें बेनिफिट ज़्यादा होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स बहुत अच्छे लगते हैं, सबको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और हम सब आजकल क्रिस्टल्स उनके हम लोग ये, जैसे मैंने भी पहना हुआ है, इस तरीके से हम लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं या हम लोग क्रिस्टल्स की या वन स्टोन क्रिस्टल की हम लोग रिंग, जैसे मैंने पहनी है, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो हम रिकमेंड भी करते हैं क्लाइंट्स को कि क्रिस्टल्स कौन सा सूट होगा, बिकॉज हर क्रिस्टल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो उस एनर्जी को इन्हांस कराने के लिए पहनाया जाता है जब क्लाइंट को, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो एज वी नो कि हमारा लेफ्ट जो साइड है या हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट ब्रेन को ऑपरेट होता है। दैट मीन्स कि जब हम क्रिस्टल हमारे राइट हैंड साइड में पहनेंगे
तो वो हमारी इंट्यूशन को इंक्रीज करेगा, हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, या हमारे आर्टिस्टिक साइड को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल्स को क्यों लेफ्ट में पहनना है, ये मैंने जैसे अभी बताया। इसमें एक और भी चीज है कि हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स एक साथ नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारे का मतलब है कि कुछ एक क्रिस्टल्स होते हैं, द ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स जिनका अपना एक फंक्शन होता है, दे ऑलमोस्ट सेम एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सेक्रल चक्र के लिए, या हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, या हमारी हमें अगर एनर्जाइज होना है, या हमारे सेक्रल चक्र को बैलेंस करना है, तो देयर आर कपल ऑफ क्रिस्टल्स जो कि इसी सेम प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं और वो हमारे सेम फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम ये तो कर सकते हैं कि उन ग्रुप ऑफ जो क्रिस्टल्स हैं उनको एक साथ पहने। लेकिन अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज के क्रिस्टल्स को एक साथ पहन लेंगे, लाइक आपने जेड भी पहन लिया है, और आपने टाइगर्स आई भी का भी ब्रेसलेट पहन लिया है, या आपने सिट्रस का भी पहन लिया है, तो वो एक उसमें आप ये समझिए कि देन दैट मीन्स कि हम लोग अपने जो हमारा ब्रेन है उसको डुअलिटी की एनर्जी से ऑपरेट करवा रहे हैं, या हम उसको कंफ्यूजन दे रहे हैं। बिकॉज और उसका जो कैपेसिटी टू हेल्प अस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट सिग्नल्स वी आर सेंडिंग, 2-3 डिफरेंट सिग्नल्स वी आर सेंडिंग टू द राइट ब्रेन। सो अच्छा ये होता है कि आप वन ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स को एक साथ पहन सकते हैं, और वो डिफरेंट क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बट उसी ग्रुप के, जैसे कि सिट्रिन, सनस्टोन एंड गोल्डन टोपैज, ये एक साथ पहने जा सकते हैं। ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स कौन से होते हैं कि वो हम लोग इट्स अवेलेबल ऑन नेट, देयर सो मच डाटा अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक आउट कि सेक्रल चक्र के कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो सेक्रल चक्र को के लिए बेनिफिटेड हैं, या हार्ट चक्र के लिए बेनिफिटेड है। आप उनको यूज कर सकते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरीके से क्रिस्टल का बेसिक काम, जब हम क्रिस्टल क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम अपनी साइक एबिलिटीज को, अपने इंट्यूशन को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। सबसे पहला काम ये क्रिस्टल करते हैं ये। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बिफोर यू वेयर क्रिस्टल्स यू मस्ट नो कि आप एक तो क्या चाहते हैं, और उनसे क्या बेनिफिट चाहते हैं, या व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, या फिर आपके जो भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्रिस्टल्स, आप उनसे जरूर ये पूछिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और वो क्या बेनिफिट करेगा आपको। तो यस, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज के क्रिस्टल्स को एक साथ पहनना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके की कंफ्यूज एनर्जी, एज आई टोल्ड, की हमारे कंफ्यूज सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं। तो एंड वन मोर थिंग, इसी तरीके से मैं बताती हूँ कि जैसे लॉजिक बिहाइंड दैट वेयरिंग अ ब्लैक थ्रेड इन अ लेफ्ट लेफ्ट लेग, या नीचे जो हम एंकल में पहनते हैं काला धागा, उसका कारण क्या है। काला धागा भी लेफ्ट साइड में ही पहना जाता है, तो हम उसको बोलते हैं काला धागा इसलिए पहना है कि नजर नहीं लग जाए, या लेकिन हम क्योंकि सब पहनते हैं तो हम भी पहनते हैं, पर उसके पीछे का लॉजिक भी यही होता है। एज आई टोल्ड दैट लेफ्ट साइड इज मोर ऑफ अ इंट्यूटिव साइड एंड द साइक साइड। तो वो साइक अटैक्स, जो नजर लगना होता है उसको साइक अटैक्स ही बोलते हैं। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो धागा एज अ नजर का धागा बांधा जाता है, जैसे हम बच्चों के बांध के रखते हैं। तो बेसिकली इसको, उसके पीछे कारण वही है कि हम अपने राइट साइड ऑफ द ब्रेन को की एनर्जी को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो दीज वर फ्यू थिंग्स एंड वेरी सिंपल थिंग्स बट वेरी लॉजिकल। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि एज आई एम स्टडिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम ईयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज हाउ दे वर्क, सो दिस वेरी स्मॉल एंड माइनर थिंग, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब भी किसी चीज़ के पीछे का हमें लॉजिक समझ आता है तो हमें उसे करने में और मज़ा आता है। So I hope you like this video, and if you have any questions and if you want to know which crystal will suit you according to your birth date or your needs, you can write in my comments, you can DM me on my Insta, Facebook, you can contact me, and for your personal sessions also you can contact me. So if you like this video, do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that whenever I am uploading my new videos you get notifications. Thank you.